चित्रकूट अति विचित्र, चित्रकूट अति विचित्र, सुंदर वन महि पवित्र, सुंदर वन महि पवित्र, पावनी पयसरित सकल। मंदिरों और घाटों का शहर चित्रकूट। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 साल यहीं बिताए थे। लेकिन चित्रकूट से मात्र 80 किलोमीटर से कम दूरी पर बसा गांव बरवार सदियों से पता नहीं किस अभिशाप की मार झेल रहा है। हालांकि सरकार की योजनाएं हमारे ग्राम्य विकास को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के गांव बरवार जैसे अनेक गांव अभी भी इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? एक पंचायत में एक प्रधान हो, मुखिया हो या सरपंच है, कुछ पंचायत मेंबर हैं और कुछ 1-2 स्टाफ हैं, लेकिन उनके अधीन या उनके जो गांव में 500, 1000, 2000, कहीं पर 5000 परिवार भी हैं, तो अकेले इन चंद व्यक्तियों के द्वारा योजनाओं का संचालन नहीं किया जा सकता है। गांव के लोगों को इसके साथ जुड़ना होगा, बिना उनके जुड़े यह काम नहीं चल सकता। तो फिर हमने यह सोचा कि गांव को हम इसमें कैसे जोड़ें, तब 83 करोड़ जनता तक हम कैसे पहुँचे। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम उन ग्राम सभा के बीच से ही ऐसे सदस्यों को चुनेंगे जिनके अंदर अपने गांव को आगे बढ़ाने की एक भावना है, और उन्हें हम प्रशिक्षण देंगे, उन्हें हम सारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। ग्रामीण विकास की योजना हो, स्वास्थ्य की योजना हो, शिक्षा की योजना हो, खाद्य से संबंधित कोई योजना हो, बिजली से संबंधित, पानी इत्यादि से संबंधित योजना हो, जो योजना किसी भी ग्रामीण परिवार को जानना बहुत ज़रूरी है, वो सारी योजनाओं के बारे में हम उन लोगों को बताएंगे। और ऐसे व्यक्तियों को हमने भारत निर्माण वॉलंटियर कहा है। इस तरह जन्म हुआ प्रयोगशाला से भूमि तक योजना का, ताकि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल सके जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। प्रयोगशाला से भूमि तक योजना के तहत राज्य ग्राम विकास संस्थान उत्तर प्रदेश को भी इससे जुड़ने का अवसर मिला। भारत सरकार ने एक दिल्ली में कार्यशाला की थी और हम लोगों को जाने का मौका मिला, और वहाँ पर ये बताया गया कि आप एक ब्लॉक शुरुआत में सेलेक्ट करें। तो उत्तर प्रदेश में आके हम लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा प्रदेश है तो कहाँ पर लिया जाए। तो विशेषतः हमें लगा कि अगर हम चित्रकूट के मऊ ब्लॉक को लें, जो कि पठारी भाग भी है, जहाँ बैकवर्डनेस भी ज़्यादा है और लोग ज़्यादा गरीब भी हैं, और वो लोग अगर जागरूक हो जाएंगे, वहाँ पर हम लोगों को अधिक से अधिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने की ओर मोटिवेट कर सकें, उत्साहित कर सकें, तो अपने आप में एक ये बहुत बड़ी हमारे लिए सफल होगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मऊ ब्लॉक के गांव बरवार को चुना गया प्रयोगशाला से भूमि तक योजना के लिए, और प्रयास था संपूर्ण विकास की लहर पर्दे में छिपी जिंदगियों को बेहतर जिंदगी जीने का अवसर प्रदान कर सके। योजना के अंतर्गत चयन किए गए भारत निर्माण सेवकों के लिए 9 से 10 सितंबर तक चित्रकूट के रामायण मेला मैदान में आयोजित किया गया संचेतना कार्यशाला का। आज जो लैब टू लैंड के तहत हमारे भारत निर्माण वॉलंटियर्स हैं और हमारे जो प्रधान भाई हैं, और जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं भारत सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम, उनके सफल लाभार्थी, सफल उद्यमी जो सक्सेसफुल हैं, उनको हमने बुला करके एक संचेतना कार्यशाला आयोजित किया है।
और उसी के संबंध में ये कार्यक्रम किया जा रहा है आज का। इस संचेतना कार्यशाला के मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री नितिन चंद्रा की दिल्ली से ट्रेन द्वारा आने की योजना है। चित्रकूट के रामायण मेला मैदान में संचेतना कार्यशाला आयोजकों के लिए विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन संचेतना कार्यशाला आरंभ होने से पहले ही आयोजक कुछ चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। कारण है 2 दिन से लगातार हो रही बारिश, जिस कारण कार्यक्रम की रूपरेखा आयोजकों के अनुसार नहीं चल पा रही है। कार्यक्रम आरंभ होने का निर्धारित समय निकलता जा रहा है, लेकिन पंडाल अभी भी खाली है। हमने अंदाज लगाया था कि करीब 800-900 लोग आएंगे और उसी हिसाब से हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है और ये आते भी। लेकिन अब आज देख रहे हैं कि कल रात से ही बरसात लगातार हो रही है और इस बरसात का असर ये हुआ है कि आप ये देखें कि हमारी जो प्रतिभागी हैं सब अपने गांव से फ़ोन कर रहे हैं और फंसे हुए हैं, क्योंकि रास्ते में सबके रपटा पड़ता है। मोटरसाइकिल अगर कहीं रपटे में फंस गई तो पता चला गिर गई तो कल कार्यक्रम की जिम्मेदारी हमारी फिर बनेगी। देखिए, मैंने तो जो है जितना मैंने चयनित किया था 293 लोगों के 293, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आना चाहिए। और लेकिन आज ऐसा कुछ मौसम ऐसा हो गया कि मैं मान सकता हूँ कुछ माइनस हो, लेकिन फिर भी मैं होप से कह रहा हूँ कि मेरी पॉपुलेशन जो भी बनाई थी या जितने लोगों को चयनित किया था उसमें काफ़ी लोग आएंगे। आयोजकों के तनाव को बढ़ाने वाली दूसरी खबर ये थी कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री नितिन चंद्रा जी किन्हीं कारणवश चित्रकूट आने वाली ट्रेन से नहीं पहुंच सके। लेकिन जब मन में कुछ करने की चाह हो तो प्रकृति भी साथ देती है। आखिरकार बारिश रुक गई। इसके साथ ही शुरू हुआ पंडाल में लोगों का आना। बस, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, जिसको जो साधन मिला उससे भारत निर्माण सेवकों ने आना शुरू किया। तो आप लोग चल करके पहले वहाँ काउंटर पर पंजीयन कराइए। भारत निर्माण सेवकों ने यहां आकर पहले अपना पंजीकरण कराया। देखते ही देखते विशाल पंडाल भरने लगा। मेरा नाम जावेद प्रसाद पांडे है। मैं कलचिया ग्राम पंचायत से आया हुआ हूँ। यहाँ मैं भारत निर्माण वॉलंटियर्स हूँ और यहाँ कुछ कार्यशाला में आया हूँ जानकारी हासिल करने के लिए। सब लोग सुधार चाहते हैं हम कि बच्चों लोग पढ़ ले, अच्छा मकान हमारे परिवार में बन जाए, सब लोग सुविधा बन जाए, रोड भी सुविधा बन जाए, इसलिए दिल्ली बनी। वैसे मैं पेशे से पेंटर हूँ। मैं अपना तो कमा खा लेता हूँ, लेकिन मुझको जो है लोगों की गरीबी, लोगों की परेशानियाँ देखने में मुझे खुद तकलीफ होती है। इसलिए मैं अपनी सोच समझ से इनकी सेवा भाव के लिए इसमें आया हूँ। कार्यक्रम में भारत निर्माण सेवकों के साथ साथ ग्राम विकास मंत्री उत्तर प्रदेश, जिला अधिकारी और जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए, जिससे भारत निर्माण सेवकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके। सीधे गांव तक पहुंच करके एक अपील की जाए लोगों से, लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जाए कि हमारा जो समुदाय है वो भी इन बातों की तरफ सचेत हो और वो सहयोग करे, बल्कि सरकारी मशीनरी को वो आग्रह करे और सरकारी मशीनरी को मॉनिटरिंग करे, निगरानी करे कि वो इन योजनाओं को लाभ जमीनी धरातल तक पहुँचे। प्रयोगशाला से भूमि तक योजना के तहत भारत निर्माण सेवकों को जोड़ने का काम जो सरकार ने शुरू किया है, इससे न सिर्फ ग्रामीणों में बल्कि योजनाओं से जुड़े अधिकारियों में भी एक नई चेतना को जगाने का काम किया है। जो हमारा प्रोडक्टिविटी है कृषि में, अलग अलग फसलों में, वो प्रांत के एवरेज से काफ़ी नीचे है। सभी मानकों में हमारा जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि हम हर एक गाँव में विशिष्ट व्यक्तियों का चयन करें, ऐसे व्यक्ति जो उत्साही हों कृषि कार्य में, पशुपालन में, बागवानी में, अन्य जुड़े हुए कार्यों में रुचि लेते हों और उन रुचि लेने के साथ साथ
उन्हें इन विशेष विधियों का ज्ञान दें, उन्हें समझाएं, खेती की उन्नत तकनीकें, उद्यानीकरण की उत्तम तकनीकें, पशुपालन की सुंदर व्यवस्थाएं, स्वच्छता के कार्यक्रम, सभी कार्यक्रमों को हमें उन्हें समझाना है, सुभज्ञ बनाना है। और ऐसे व्यक्ति जिनका नाम दिया गया है भारत निर्माण सेवक। इसके साथ साथ ऐसे ग्रामीण जिन्होंने ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ उठाकर अपना और अपने गांव की स्थिति में सुधार किया, उन्होंने भी अपने अनुभवों को भारत निर्माण सेवकों के साथ बांटा। मैं अपने समूह जब चलाए हूँ तो 20 रुपया का बचत धन कीने हूँ और वो मैं 2.5 लाख समूह में मिलत रहा है तो 1.25 लाख खानदान 1.25 लाख कर्ज रहा, उसमें साग सब्जी का धंधा कई कर। अब मैं आज सब आगे का बढ़ी, अपने बाल बच्चा पालो उसमें समूह के द्वारा। और ये सब्जी मेरी लखनऊ तक अधिकारी देखा हुआ है। अब मैं धंधे से अपने आगे का चल कर बढ़ी हूँ और आगे धंधे समूह में बढ़िया करो और समूह से बढ़िया बचत करो और धंधा करो तो आगे का उठाओ, पैर उठाओ। और मैं समूह के कारण आज सब अधिकारी के लगे जा के अपने पैरन में अपने मिल जाती हूँ, सौता मिलती हूँ। कोई आदमी मैं नहीं कहती कि मुझे बता दो कि कहाँ डीएम साहब रहा थे, कहाँ बीडीओ साहब रहा थे, कहाँ डीडी साहब रहा थे। मैं सब यही समूह के कारण में अपने सब अधिकारी आज मेरी पकड़ यही से भय। हमारे डिप्टी डायरेक्टर है जो कृषि विभाग वाले, तो आज उनसे यही समूह के कारण मेरी पहचान भय है, तो आज मेरी सम्मान करते हैं। तमिलनाडु से आए कुछ भारत निर्माण सेवकों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर और वहां अपने द्वारा गांव में हुए सुधारों के बारे में लोगों को बताया। हमने अपने राज्य के विल्लुपुरम जिले में बहुत सारे काम किए हैं। हमें प्रयोगशाला से भूमि तक योजना का बहुत अनुभव है, इसलिए हमारी टीम के लोग अपने प्रयोगशाला से भूमि तक योजना के अनुभवों को उत्तर प्रदेश में सबके साथ बांटने आए हैं। हम यहाँ भारत निर्माण सेवकों की कार्यशाला में अपने राज्य के अनुभवों को बांटने आए हैं। हमें प्रयोगशाला से भूमि तक योजना के क्षेत्र में बहुत अनुभव है और हमने अपने यहाँ भारत निर्माण सेवक भी बनाए हैं। ये सेवक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं और मेरे 3 साथी यहाँ प्रयोगशाला में अपने अनुभवों को बांटने आए हैं, जैसे भूमि से प्रयोगशाला योजना क्या है, भारत निर्माण सेवकों का क्या काम है और हमने क्या क्या ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सराहा है। भारत निर्माण वॉलंटियर and then what are the things we are already done and already appreciated by the Ministry of Rural Development. कार्यक्रम में आए अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों और समाज सेवियों ने भी विचार रखे। पूरे प्रदेश के लिए मऊ ब्लॉक प्रेरक बने, प्रेरणा बने। मुझको लगता है कि इस प्रकार की चुनौती सामने बैठे जो हमारे प्रेरक हैं उनको स्वीकार करनी चाहिए कि आप पूरे प्रदेश का और एक नेतृत्व करने जा रहे हैं जिससे भारत का निर्माण ठीक से हो सके। यहाँ से भी खूब साथी तैयार हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन वास्तव में जब इस योजना को किसानों तक पहुँचा दिया जाए तो जरूर फायदा होगा। सेवक किसी शासकीय कर्मी के नहीं है, किसी समुदाय के नहीं है, बल्कि वो अपने परिवार के हैं, अपने समाज के हैं और भारत के हैं। भारत निर्माण सेवक आज यहाँ उपस्थित हैं। उनसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि वो जो सरकार की योजनाएं हैं उनको भली भांति जब उनका प्रशिक्षण होगा उसको समझें, उसकी बारीकियों को समझें और उसके बाद अपने गांव में अपने पड़ोसियों को उनको अपेक्षित लाभ मिले इसमें उनका सहयोग करें। विचारों को सुनकर यहाँ आए भारत निर्माण सेवकों को अपने गांव को बेहतर बनाने का एक नया जोश मिला। वॉलंटियर बनने के लिए हम लोगों को बताया कि इसमें जो है एक सरकार से और प्राइवेट लोगों के बीच के जो दूरियां हैं उन दूरियों को कम करने के लिए एक वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो आप लोग इसमें जुड़िए और जुड़ने के बाद जो है लोगों के विकास का कार्य देखिए।
लोगों को, पड़ोस के लोगों को सब यही समझाएंगे कि मतलब इसमें हमको जुड़ना है और आगे को कार्य बढ़ाना है। भारत सरकार की प्रयोगशाला से भूमि तक योजना के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद लोगों को आसानी से मिल सके, यही है इस प्रयोगशाला और भारत निर्माण सेवकों का उद्देश्य। देखिए, जो बातें हम सीधे सीधे कक्षाओं में करते हैं जो है उनका बामुश्किल जो है 25% तक प्रभाव जो है पहुंचता है, परंतु जब हम लोगों के नज़दीक करके दिखाते हैं जो है तो उसका 90% 85% तक जो है प्रभाव होता है और बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। तो इस लैब टू लैंड में वहाँ करके भी जो है दिखाना है तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। बारिश के बावजूद भारी तादाद में भारत निर्माण सेवकों, सभी गणमान्य व्यक्तियों और सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति ने संचेतना कार्यशाला को सफल बनाया। जो हमारे ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो कर्मचारियों से, हमारे अधिकारियों से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और उनकी समस्याएं लेकर हम अपने अधिकारियों को बताएंगे और अधिकारियों से अवगत कराएंगे, जिससे हमारे ग्रामीण अंचल में विकास कार्य संभव हो सकेगा। इसमें जो है बीएनबी बनने के बाद जैसा जो भी संभव होगा, गरीबों के लिए जो भी मेरा प्रयास होगा, नीचे से ऊपर तक हर अधिकारियों से मिल करके इनके तरक्की के लिए लड़ता रहूँगा। गांव का व्यक्ति जो है खुश रहना चाहता है, अपनी समस्या का समाधान पाना चाहता है, और कोई व्यक्ति अगर किसी का समाधान कर देता है तो खुशी दोनों तरफ है, देने वाले में भी खुशी होती है और पाने वाले में भी खुशी होती है। और सहायता करना बहुत सहज है, क्योंकि अब वह स्थिति नहीं कि सरकार के पास संपदा नहीं है। सरकार के पास संपदा भरीपूर्ण है, लेकिन वो संपदा को पहुंचाया कैसे जाए, इसमें कठिनाई है। तो यह जब एक पुल का जो निर्माण हो जाता है तो आसानी से चीज़ें होने लगती हैं, तो गांव में जो खुशहाली होती है इसी से हमारे वॉलंटियर खुश होते हैं। जो गांव में वो जो अपना परिवर्तन देखते हैं तो इससे जो उनके मनोबल उनका जो बढ़ता है, इससे उनको जो खुशी होती है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। इसके अलावा वो एक नया अनुभव प्राप्त करते हैं। भारत निर्माण सेवक अपने अपने गांव के विकास के लिए एक नई ऊर्जा और उत्साह संचेतना कार्यशाला से लेकर गए। आयोजकों की अपेक्षा के अनुरूप कई मायनों में कार्यक्रम सफल रहा। संचेतना कार्यशाला में हमारा पहला ये मतलब था कि हम भारत निर्माण वॉलंटियर्स की विधिवत प्रशिक्षण कार्यक्रम करें, उनकी क्षमता विकास करें। उसके पहले हम चाहते थे कि हमारे सभी अधिकारी, सभी कार्मिक, सभी पंचायत राज प्रतिनिधि, सभी वॉलंटियर्स और आमतौर से जो सफल लाभार्थी हैं सबको भारत निर्माण वॉलंटियर की जानकारी हो जाए।